कोई लड़की किसी और की शादी में गई हो और वहाँ दूल्हा अपनी दुल्हन को छोड़कर उस लड़की से शादी कर ले। ऐसा मुमकिन है क्या? नहीं ना। लेकिन मैंने आज ऐसा ही कुछ होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा। मैं इश्की, दिल्ली शहर की रहने वाली एक अनाथ लड़की। मैं अपनी दोस्त मिशा के भाई राजवीर की शादी में सिंघानिया मैंशन आई हुई थी। राजवीर सिंघानिया दिल्ली का सबसे रसूखदार बिजनेसमैन, साथ ही बहुत ही गुस्सैल मिजाज का इंसान, जिसने एक बार जो फैसला ले लिया तो फिर किसी की क्या मजाल कि उस पर सवाल उठाए। अब कल रात की ही तो बात थी। वो अपने परिवार वालों के साथ डिनर कर रहा था। अचानक वो सबसे कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। उसने कहा कि वो आज अपने बिजनेस पार्टनर केशव दीवान की बेटी संजना से शादी करने वाला है। एकदम से उसने शादी की अनाउंसमेंट कर सबको चौंका दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, जो उसने कह दिया उसे वो करके ही रहता है। इसीलिए सभी लोग कल रात ही शादी की तैयारी में जुट गए। शाम तक सिंघानिया मैंशन सज धज कर तैयार था और फिर धीरे धीरे सब मेहमान भी आते गए। इतना ही नहीं, बल्कि सिंघानिया परिवार ने शॉपिंग, मिठाइयाँ और सबको एक ही रात में, यहाँ तक कि उनके सारे रिश्तेदार, देश के सारे बिजनेस टाइकून्स और सभी खास पॉलिटिशियंस को भी शादी का न्योता दे दिया था। मेरी बेस्ट फ्रेंड मिशा सिंघानिया के भाई की शादी थी, तो मैं भला कैसे नहीं होती वहाँ। तो मैं भी मिशा के साथ शादी में सज धज कर आ गई थी। मिशा तो ये भी कह रही थी कि मैं शादी में दुल्हन से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। मुझे लगा दोस्त है तो मजाक कर रही होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सच में मैं इतनी खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि शादी में मौजूद सारे मेहमानों की नजर मुझी पर थी। जैसे तैसे मैं सबकी नजरों से छुपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इधर तक कि राजवीर के खास दोस्त भी मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। एक नहीं, वो भी चार दोस्त। कभी कोई मेरा नाम पूछता तो कोई मेरी हॉबीज पूछता। मुझे ये टेंशन वैसे तो अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने भी उनके जवाब देने शुरू कर दिए। मेरी दोस्त मिशा भी कम नहीं थी। मौके का फायदा उठाकर उसने भी राजवीर के दोस्तों के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। मैं और मिशा तो भूल ही गए कि हम राजवीर की शादी में आए हैं, ना कि कोई प्राइवेट पार्टी में। थोड़ी ही देर में राजवीर दूल्हे के लिबास में स्टेज पर आ जाता है। राजवीर भले ही बहुत ही खतरनाक इंसान था, लेकिन जितना खतरनाक था उतना ही हैंडसम भी था। तभी तो राजवीर को देख सारे मेहमान चुप हो जाते हैं और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री तक का भी मुंह बंद हो गया था उनके आते ही। पर कुछ ही देर में ये सन्नाटा दुल्हन संजना दीवान के आते ही टूट जाता है और एकदम से माहौल हंसी खुशी का हो जाता है। शहनाइयों की आवाज से सिंघानिया मैंशन गूंज उठता है। बच्चे से बूढ़े तक अब नाचने लग जाते हैं। दोनों दुल्हा दुल्हन मंडप में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और फिर हाथ में वरमाला लिए संजना आगे बढ़ती है और फिर जैसे ही वो वरमाला राजवीर के गले में डालती है, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। संजना भी खुशी से खिल उठती है। लेकिन जब राजवीर की बारी आती है वरमाला पहनाने की, तब संजना के साथ मेरी भी चीख निकल जाती है, क्योंकि राजवीर ने वो हार संजना के गले में नहीं बल्कि मेरे गले में डाल दिया था। अभी कोई कुछ समझ पाता कि तभी राजवीर ने मेरी मांग में सिंदूर भी भर दिया और देखते ही देखते मेरे गले में मंगलसूत्र भी पहना दिया। मैं सन रह गई कि जिस इंसान से मैं पहली बार मिली थी वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैं कुछ कहती उससे पहले संजना रोते रोते राजवीर से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, और फिर राजवीर ने उसके पीछे की वो वजह बताई जो सुनकर संजना के साथ साथ वहाँ मौजूद हर किसी के होश उड़ गए। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि राजवीर ने ऐसा क्यों किया? उसने संजना से शादी करते करते अचानक मुझसे क्यों शादी कर ली? और आखिरकार मैंने राजवीर को अपना पति माना या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए शो डेविल से शादी।